नमस्कार दोस्तों। तो चेन्नई के खिलाफ दिल्ली कैपिटल ने रचा इतिहास, जहां पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी में किया कमाल। जी हां दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल का आया तूफान, जहां राहुल ने मैदान पर आते ही चेन्नई के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और चौके छक्के की बारिश करते हुए ठोक दिया। आईपीएल जगत का सबसे तूफानी अर्धशतक तो वहीं लक्ष्य का बचाव करते हुए दिल्ली के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों ने भरपाया कर और चेन्नई के बल्लेबाजों का चालान काटते हुए तोड़ दी कमर। जहां अपनी गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ करते हुए चेन्नई को उसी के घर में घुसकर दे दी। आईपीएल जगत की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 17वें मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का नंबर 1 विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2025 में एक से बढ़कर एक रोमांचक हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलते हैं, और आज इसी कड़ी में आईपीएल 2025 का एक और रोमांच से भरपूर 17वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चेन्नई के होम ग्राउंड चेपक स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद दिल्ली के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से दो ढाकड़ ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और फ्रेजर मैदान पर आते हैं, तो वही चेन्नई के लिए पहले गोबर की गेंदबाजी करने आते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद, और पहले ही ओवर में खलील अहमद दिल्ली को बड़ा झटका दे देते हैं। जहां पहले ही ओवर में खलील अहमद का तूफान देखने को मिलता है दोस्तों। जैक फ्रेजर को पहले 4 गेंद में एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं, और 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फ्रेजर को अश्विन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। ओ भी बिना खाता खोले और दिल्ली की टीम को पहला बड़ा झटका लगता है 0 के स्कोर पर दोस्तों। इसके बाद नए बल्लेबाज अभिषेक पौरेल लाते हैं और अंतिम गेंद पर 1 रन चुरा लेते हैं, और एक ओवर में खलील अहमद पहली सफलता देते हुए 1 ही रन खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी, जो कि पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि अभिषेक पौरेल इसी ओवर में 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और पूरी तरीके से मुकेश चौधरी की लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 20 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर से खलील अहमद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 ही रन खर्च करते हैं। लेकिन चौथे ओवर में मुकेश चौधरी को फिर से टारगेट किया जाता है और 1 छक्का और 1 चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिलता है, और दोनों ही बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। और पावर प्ले के समाप्ति में दिल्ली की टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंच जाता है, और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशत की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर केएल राहुल और अभिषेक पुरैल अच्छे गेंद को छोड़ते हुए खराब गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, 7वें ओवर में इस साझेदारी को तोड़ने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर अभिषेक पोरल को कैच आउट करवा दिया जाता है, और दिल्ली की टीम को दूसरा झटका लगता है, जहां अभिषेक पूरे 24 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन एक छोर से केएल राहुल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहां पर अब उनके साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान अक्षर पटेल की मैदान में एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही छोर से रनों की बारिश होना शुरू हो जाती है, और अक्षर पटेल आते ही तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं और अच्छी तरीके से इस मुकाबले में चेन्नई के गेंदबाजों के धागे खोलकर रख देते हैं।
लेकिन इस पनपत्ती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने स्पिन गेंदबाज नूर अहमद आते हैं, जहां अक्षर पटेल को 21 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और दिल्ली की टीम को अक्षर पटेल के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली की टीम का स्कोर 90 रनों तक पहुंच जाता है दोस्तों। इसके बाद केएल राहुल अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां पर मात्र 33 गेंद में केएल राहुल अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अब उनके साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर समीर रिजवी की एंट्री होती है और दोनों ही बल्लेबाज आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली की पारी को आगे बढ़ने का काम करते हैं और चौथे विकेट के लिए इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50+ रनों की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और 16 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली की टीम का स्कोर 146 रनों पर पहुंच जाता है और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज भयंकर तबाही मचाते हुए चेन्नई के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों को आधे हाथ लेना शुरू कर देते हैं, जहां राहुल अपने शक की ओर बढ़ने लगता तेजी से। लेकिन एक बार फिर से खलील अहमद आते ही समीर रिजवी को आउट कर देते हैं और दिल्ली की टीम को चौथा बड़ा झटका लगता है। आपको बता दें कि समीर रिजवी 20 रन बनाकर खलील अहमद की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए स्टब मैदान पर आते हैं, लेकिन इसके बाद अंतिम के कुछ ओवरों में तेजी से रन बटोरने के चक्कर में लगातार अंतराल में दिल्ली के विकेट गिरना शुरू हो जाते हैं, जहां पर चेन्नई के गेंदबाजों के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और दिल्ली के निचले क्रम का बल्लेबाज एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह धराशायी होना शुरू हो जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि कल राहुल 51 गेंद में 6 चौके और 3 चाकों की मदद से 77 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जहां पर अंतिम ओवर में केएल राहुल का विकेट गिरता है। इसके बाद नए बल्लेबाज आशुतोष शर्मा आते हैं, लेकिन धोनी के द्वारा उन्हें रन आउट कर दिया जाता है और इस प्रकार से पूरे 20 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल की टीम 183 रन बना पाती है 6 विकेट के नुकसान पर और चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 184 रनों का लक्ष्य दिया जाता है, जहां दिल्ली के तरफ से सबसे ज्यादा रन केएल राहुल बनकर जाते हैं, जो कि 77 रनों का योगदान दे पाते हैं दोस्तों। इसके बाद चेन्नई के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से 2 खूंखार ओपनर बल्लेबाज ड्वेन कनवे और रांची रविंद्र की मैदान में एंट्री होती है, तो वही दिल्ली कैपिटल के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जहां पहले ही ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध के रखते हैं। लेकिन अंतिम गेंद पर लेख भाई के रूप में चौंक चला जाता है और एक ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई की टीम का स्कोर 10 रनों पर पहुंच जाता है दोस्तों। इसके बाद दूसरे गोबर की गेंदबाजी करने आते हैं बिहार के लाल मुकेश कुमार, जहां उनका सामना होता है रचित रविंद्र से और आते ही मुकेश कुमार चेन्नई की सबसे बड़ी मछली को फंसाकर रख देते हैं, जहां तीसरी ही गेंद पर रचित रविंद्र को मात्र 3 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं और 14 के स्कोर पर चेन्नई को पहला बड़ा झटका रचिन रविंद्र के रूप में लगता है दोस्तों। इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज स्टार्क अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से सनसनी पैदा कर देते हैं और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को मात्र 4 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास फ्रेजर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 20 रनों के स्कोर पर ही चेन्नई को दूसरा बड़ा झटका लगता है दोस्तों। 2 ओवरों में 2 लगातार विकेट गिरने से चेन्नई की बल्लेबाजी पूरी तरीके से लड़खड़ा से जाती है और दिल्ली के गेंदबाजों के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है। इसके बाद नए बल्लेबाज विजय शंकर मैदान में आते हैं और म्यूचुअल स्टार वॉरकर के साथ उनका स्वागत करते हैं और 2 लगातार यार्कर मारी जाती है, जहां विजय शंकर बाल बाल बच जाते हैं दोस्तों। इसके बाद तो दिल्ली कैपिटल के गेंदबाज पूरी तरीके से आग बबूला हो जाते हैं और चेन्नई के गेंदबाजों को बड़ा शॉट खेलने ही नहीं देते हैं और कई हुई गेंदबाजी दोनों ही छोड़ से देखने को मिलती है। हालांकि अच्छे गेंद को छोड़कर खराब गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचते हुए दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के दौरान
2 विकेट के नुकसान पर चेन्नई के स्कोर को 45 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 7वें ओवर में स्पेन गेंदबाज कप्तान अक्षर पटेल आते हैं और आते ही दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं। जहां कन्वे 25 रन तो वही विजय शंकर मंत्र 10 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद शिवम दुबे और सर जडेजा की मैदान में एंट्री होती है। कुछ देर तो दोनों ही बल्लेबाज चेन्नई की पारी को संभाल कर रखते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा देते हैं, 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों, 11 ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव का कोहराम देखने को मिलता है, जहां आपने फिरकी के मायाजाल में सबसे पहले शिवम दुबे को फास्ट हैं और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। तो वहीं अंतिम गेंद पर 1 रन चुराने के चक्कर में अश्विन रन आउट हो जाते हैं और चेन्नई की आधी परी लड़खड़ा से जाती है और पवेलियन की ओर लौट जाती है। दोस्तों, अब उम्मीद बनकर आते हैं महेंद्र बाहुबली धोनी, जो कि मैदान पर आते हैं और कुछ अच्छे और बड़े शॉट खेलते हुए टीम को 150 रनों तक पहुंचा देते हैं, जहां 15 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई की टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 135 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए विजय शंकर और धोनी मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हैं और कुछ अच्छे शॉट लगाते हुए दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिल्ली की गेंदबाजी चेन्नई के बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से हावी हो जाती है, जहां पर चेन्नई के बल्लेबाज एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट होते हुए चलते हैं और दिल्ली के गेंदबाजों के सामने घुटना देखने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि विजय शंकर और धोनी अंतिम तक फ्रिज पर मौजूद रहते हैं, लेकिन इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाते हैं और लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट के बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल से बल्लेबाजी जारी रखते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि पूरे 20 ओवर में चेन्नई की टीम 5 विकेट खोकर मात्र 158 रन ही बना पाती है और इस मुकाबले में 25 रनों से पीछे रह जाती है और इस प्रकार से दिल्ली की टीम चेन्नई को उसी के घर में घुसकर 25 रनों से करारी शिकस्त दे देती है।